नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां निकाली गई वाहन रैली, कहां फिरौती हेतु अपहरण की घटना का पुलिस ने किया सफल अनावरण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ जिले के थाना बिलरियागंज के ग्राम चीही गांव में 29 मई 2022 को रात 8 बजे खेत की मेड़ पर लगे पत्थर को उखाड़ने के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, जिसमें एक पक्ष से रीना भारती की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसे जिला अस्पताल के लिए सीएचसी रेफर किया गया। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की तरफ से 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस के अनुसार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, बाकी 6 फरार हैं, जिसकी खोजबीन जारी है। 31/5/22 को थाना बिलरियागंज के ग्राम चीही में रात करीब 8 बजे खेत में लगे पत्थर को उखाड़ने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इसमें एक पक्ष से लोगों को चोट आई थी। उसमें से श्रीमती रीना भारती को CHC बिलरियागंज से सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 111/22, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 IPC पंजीकृत किया गया है। इसमें 10 लोग नामजद किए गए हैं। नामजद अभियुक्तों में से 4 पुलिस की हिरासत में हैं। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दोनों पक्ष सजातीय हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के अहरौला थाने में फिरौती हेतु अपहरण की घटना का सफल खुलासा करते हुए अपहरणकर्ता CI के नाम से चलाते हैं एजेंसी, बंदूक व कारतूस के साथ CI के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 1.25 लाख रुपए नगद, 4.6 लाख रुपए के जेवरात, फिरौती के पैसे से खरीदी गई बाइक, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक द्वारा खुलासा किया गया है। थाना फूलपुर निवासी महेंद्र यादव द्वारा 29 मई को पुलिस को सूचना दी गई कि 26 अप्रैल को इनको एक जगह से गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में उठाया गया और उसके बाद इनसे धन की मांग की गई इनके परिवार वालों से। इनके परिवार वालों के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी प्लस कैश इनको दिया गया, जिसके बाद ये वहाँ से छूटे। इस सूचना पे थाना अहरौला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना की विवेचना की गई। विवेचना में एक गैंग पकड़ में आया है, जिसके 4 सदस्य आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें राजेंद्र पाठक पुत्र सालिकराम, जो सिकरारा थाना जौनपुर का रहने वाला है, ये एक CIA के नाम से एजेंसी चलाते हैं, जिसका वेबसाइट भी इंटरनेट पर ही चला रहे हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसमें राज्य प्रभारी के रूप में राजेंद्र पाठक ने अपने आप को दिखाया है। इसके साथ मनीष पाठक, जो मेंबर सदस्य हैं इस वेबसाइट पे, प्रहलाद मौर्य, जो जनपद गोरखपुर का प्रभारी अपने आप को बताता है, और जनपद आजमगढ़ का रहने वाला एक प्रधान पुत्र सूर्यभान गौतम, ये 4 लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछताछ करने में प्रकाश में आया है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसको इन्होंने इस तरीके से तैयार किया था जैसे पुलिस की गाड़ी हो, पर्दे वर्दे लगा के उसको पूरा लुक उस तरीके का दिया गया था, उससे चलते थे और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनसे ये धन उगाही कर सके, जिनके पास इनको जानकारी हो कि पैसा है, ज्वेलरी है, और ये उनको उठा के अपना धौंस दिखा के उनसे धन की मांग करके पैसे की मांग कर सकें। इस प्रकरण में टोटल अब तक 4.5 लाख रुपए के करीब की ज्वेलरी और 1,28,000 रुपए की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में इस्तेमाल हुई थी, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। एक 12 बोर की नाजायज़ बंदूक और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के, ये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा अब तक कई जनपदों में घटना कारित करना बताया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। और ये गैंग पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया है, भोले भाले लोगों को टारगेट करके, या फिर ऐसे संदिग्ध चरित्र के लोग जिनको ये टारगेट करके वसूली कर सकें और वो पुलिस को सूचित ना करें, इस भय से कि उनके जो कृत्य हैं वो सामने आ जाएंगे। ऐसे कृत्य के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करते थे, इसीलिए इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा था। इसमें अभी और विस्तार से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जब इस वेबसाइट का अध्ययन किया गया, ये ऑल इंडिया स्तर पे इसके पदाधिकारी उस वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं। तो ये भी अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस किस जनपद में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जो इनके मेंबर्स बनाए गए हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ हैं। पूरे विस्तार में इसकी विवेचना की जाएगी और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरह कार्रवाई की जाएगी जो लोग पकड़े गए हैं उन पर? ये जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें विवेचना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करते हुए और भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और उसके साथ साथ गैंग पंजीकरण
मॉनिटरिंग पुलिस के द्वारा किया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग गैंगस्टर एक्ट और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई के साथ साथ 14 गैंगस्टर एक्ट में जो भी प्रॉपर्टी इस तरीके के कृत्यों से इन्होंने अर्जित की है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी भविष्य में करेंगे। इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं और कुछ फरार भी हैं? अभी 4 लोग हम लोगों के गिरफ्त में आए हैं, 3 लोग हैं जो वर्तमान में फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और भी लोगों के बारे में जो इसके पंजीकृत सदस्य हैं उनके बारे में विवेचना पुलिस के द्वारा बहुत गहनता से की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पिटती पत्नी बिकते जेवर बदल शराबी अपने तेवर बीड़ी पीकर खांस रहा है मौत के आगे नाच रहा है। इस तरह के अनेकों नारे लगाते हुए गायत्री परिवार के महिला पुरुषों ने अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को शहर में एक वाहन रैली निकाली। गायत्री परिवार के सजे हुए वाहन ज्ञान रथ से माइक से नगरवासियों को संदेश देते हुए डॉक्टर आलोक सोनवलकर ने नशे से होने वाले नुकसान के विस्तार से बताते हुए अपील की कि जो नशा करते हैं उनका तो स्वास्थ्य धन नष्ट होता ही है, किंतु घर के सदस्यों को भी कई तरह की मानसिक परेशानियों को झेलना पड़ता है। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र दुबे ने कहा कि नशा एवं नाश में सिर्फ एक मात्रा का आगे पीछे हो जाना ये बताता है कि जो नशा है वास्तव में वो नाश की ओर ले जाता है। गायत्री परिवार के लोग अनेक वर्षों से नशा मुक्ति रैली प्रतिवर्ष निकालकर शहरवासियों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जो वास्तव में सच्चे समाज सेवी हैं वो इसे नहीं करते हैं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। बरोडा वाघोडिया में आज देश के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग स्वरूप फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन वडोदरा द्वारा ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। इसमें फूड ऑफिसर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चकिया में भारी मात्रा में एक कंटेनर से पुलिस ने विदेशी शराब को जब्त किया। वहीं जब्त शराब और कंटेनर की कीमत लगभग 75 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप आने वाली है। सूचना के बाद एसपी ने चकिया पुलिस टीम को टोल टैक्स के पास वाहन जाँच करने का निर्देश दिया। इसी जाँच के दौरान पुलिस को वाहन जाँच करते देख एक कंटेनर का ड्राइवर सड़क पर ही कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस उस कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर में भारी मात्रा में शराब पाया गया। उसी वक्त कंटेनर को थाने में लाया गया और जब उसकी बढ़िया से तलाशी ली गई तो कंटेनर से आगे से साइकिल का स्पेयर पार्ट रखा हुआ भी मिला। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। चांदपुर तहसील में आज ग्रामीणों ने राशन डीलर पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसडीएम से मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील चांदपुर के ग्राम मनोटा का राशन डीलर धर्मेंद्र राशन वितरण में अनियमितता करता है, जिसकी जांच भी अधिकारियों द्वारा कर ली गई है और जांच सही पाई गई, लेकिन ये जांच एआरओ चांदपुर खाद्य विभाग ने दबा रखी है। और जब भी हम कार्यवाही की मांग को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं तो हमें जाँच चल रही है ये कहकर टाल दिया जाता है। क्या नाम आपका? मैं समाज सेवी मास्टर हरी सिंह और हम राशन डीलर धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई हैं, ऑनलाइन आवेदन दिए गए हैं और उनके निस्तारण के बारे में जो जांच हुई हैं वे सत्य पाई गई हैं और उसके बाद भी इस दुकान को निरस्त नहीं किया जा रहा और ना कोई कह रहे प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है ये कह के टाल देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं दुकान निरस्त होनी चाहिए कि वो 2 दुकान गाँव में चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव सिंह। सितंबर में शिकायत की थी, 10 माह हो चुके हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं हुई, मतलब वो संतुष्टि नहीं हुई है। आज एटीएम साहब से मिले तो कहते बार बार हमारे पास क्यों जाते हो, चल तो रहा कार्रवाई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो साहब दुकान निरस्त चाहते हैं। इतनी अनियमितता पाई गई, जाँच के द्वारा 2 बार जाँच हो गई, इंस्पेक्टर साहब ने करी, योगेश कुमार ने, और एडीओ पंचायत द्वारा करी गई, ये सुनी नहीं रही हमारी। मंगल दिवस में भी 4 बार लगा दिए अपने एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार निर्मिया। आप एसडीएम साहब के पास आए हैं, क्या है पूरा मामला राशन डीलर का? जी, ग्राम पंचायत मनोटा राशन डीलर धर्मेंद्र सिंह, इसके विषय में कई बार शिकायत कर चुके हैं और उच्च अधिकारियों को भी शिकायतें की हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की है, लेकिन उसके पश्चात जो है काफ़ी जांच भी हुई हैं, जांच सत्य पाई गई हैं और वो जांच रिपोर्ट जो है एआरओ मैडम के पास
और इसमें हम काफ़ी परेशान हैं ग्रामवासी, और जो है ये जांच पे जांच करवाते रहते हैं। इस प्रोसीजर को 10 माह हो गए हैं चलते हुए, लेकिन ये लोग जो है राशन डीलर से हमसाज हैं और जो है दुकान निरस्त नहीं करते। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने कहा कि बार बार क्यों आ जाते हो, ये प्रोसीजर चल तो रहा है। एसडीएम साहब ये कह देते हैं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया गया था 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण। बच्चे के पिता के दोस्त ने अपने साथियों के साथ दिया था वारदात को अंजाम। बच्चे के पिता के साथ करता था मास्टरमाइंड। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपहरण कर बदमाशों ने अपहृत बच्चे को बदायूं में रखा। सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से स्वाट और डिबाई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 घंटे में अपहृत 7 वर्षीय बच्चे को बरामद किया है। वहीं पुलिस टीम को 50,000 के इनाम की आईजी ने घोषणा भी की है। अपहरण हुआ था जिसको सकुशल पुलिस ने बरामद किया, क्या पूरा मामला था और इसके पीछे क्या वजह निकल के आई? ये कल दिन में थाना डिबई पे सूचना मिली थी कि एक बच्चा जो कि अपने साथियों के साथ एक सीएचसी पे खेल रहा था, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार उसे उठाकर लेके चले गए थे। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना डिबई और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 लोग जो कि इस अपहरण में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि जो मुख्य इसमें योजनाकर्ता था वह बच्चे के पिताजी के साथ केरला में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था और इनके बीच पैसों का कुछ विवाद था। उस पैसे के लेन देन की पूर्ति के लिए और अपने लालच के लिए इसने ये प्लान बनाया और इनका ये उद्देश्य था कि अपहरण करके ये 5 लाख की फिरौती लेंगे। बट हमारी टीमों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उससे पहले ही बच्चे को बरामद कर लिया और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि इस अपहरण में शामिल हैं, जिनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन पे मेरे द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया है। और इस पूरी घटना के अनावरण के लिए, शीघ्र अनावरण के लिए आईजी रेंज महोदय द्वारा इस पूरी टीम को 50,000 रुपये के इनाम से नवाजा गया है। सर, कहाँ से बच्चा बरामद हुआ है? बच्चे की बरामदगी अपहरणकर्ताओं के पास से हुई है। जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो प्रेस नोट में आपसे शेयर किए जा रहे हैं। आईजी रेंज साहब द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किया। इनमें से एक अपराधी है बुड्ढन करके, जिसका नाम है। ये पहले भी एक अपहरण का केस, हालांकि वो 363 का केस था, एक लड़की के अपहरण का केस था, उसमें नामजद रहा है। और भी अन्य मुकदमे हैं इसके ऊपर। अब तक 4 मुकदमे इसके नोन केसेस मालूम चले हैं। इसके अलावा भी इन सभी का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग आसपास के जनपदों से भी मालूम कर रहे हैं। कितने आरोपी फरार चल रहे हैं? 2 अभी इसमें ऐसे लोग हैं जिसमें एक महिला भी शामिल है, वो और जी बिल्कुल। इनका ये प्लान था कि ये 5 लाख रुपए की फिरौती मांगेंगे जी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जालौन कालपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा भारत स्वच्छ साफ सुथरा हो, लेकिन नगर पालिका परिषद का इस ओर ध्यान नहीं है। इन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सब वादे भूल जाते हैं। मोहल्ले के लोग गंदगी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। वार्ड नंबर 11 राम चबूतरा, जहाँ पिछले 1 हफ्ते से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि वहां से आम आदमी का निकलना दूभर हो गया है। जल भराव की वजह से भयंकर बदबू आ रही है तथा बीमारी भी फैल सकती है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी भयानक रूप ले सकते हैं। ये निकल के आ रही है, कब से है समस्या ये? देखिए, ये वार्ड नंबर 11 मोहल्ला राम चबूतरा राजेपुरा दरगाह खानका आलिया मोहम्मदिया के बगल में जो रास्ता आप देख रहे हैं, जहाँ पर जल भराव की भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। ये पिछले शुक्रवार से लगातार इसी तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ये रास्ता मेन बाजार टंडनगंज को जोड़ता है और दरगाह के पीछे वाले गेट को भी जोड़ता है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जायरीन आते हैं। इस तरह यहाँ पर रास्ता बंद है। आप देख रहे हैं खुद किस तरह से भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ भयंकर जल भराव है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। आगे जो नेशनल हाईवे के जो अंदर से पाइप डले हुए थे वो पूरे तरीके से बंद हो गए हैं, जिससे कि ये पानी की निकासी नहीं हो पा रही और पूरा पानी यहाँ पूरे सभी मोहल्लों का इकट्ठा होकर
जमा है जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भयंकर बदबू और गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना है। मैं चाहता हूं नगर पालिका के प्रतिनिधि जो हमारे हैं वो इस ओर ध्यान दें और हमारे शहर के जो विधायक माननीय विनोद चतुर्वेदी जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अति शीघ्र इस ओर ध्यान दें, हम लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को भी जीने का हक है। हम चाहते हैं इसका स्थायी समाधान हो, न कि वैकल्पिक व्यवस्था। जिस तरह से आपने इंजन लगाकर पानी खींचकर बाहर कर दिया, ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है। इसका स्थायी समाधान ये होगा कि यहाँ हाईवे के किनारे से नाला बनाकर उसको मेन नाले से जोड़ दिया जाए, इसका स्थायी समाधान हो सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वर्ष मानसून भयंकर आ रहा है, सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जो कोई न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो हम चाहते हैं समय रहते हुए अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय पूरे तरीके से ये मोहल्ला जलमग्न हो जाएगा, पूरे तरीके से ये रास्ता बंद हो जाएगा और बड़ी अनहोनी की आशंका है। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक मस्जिद की दीवार को तोड़कर जबरन रास्ता बनवाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि पहले मस्जिद के सामने का दीवार तोड़ दिया गया, उसके बाद अब पुलिस मस्जिद की जमीन पर जबरन रास्ता बनवा रही है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले भी मस्जिद की जमीन पर पुलिस द्वारा जबरन रास्ते का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे डीएम के आदेश के बाद रोक दिया गया था। जामा मस्जिद जलालपुर के बगल में जिस ज़मीन पर नमाज होती है बराबर, उसको अब रास्ते की शक्ल में थाना अध्यक्ष महोदय जलालपुर उसको बनवा रहे हैं। उसको रुकवाने के संबंध में हम लोग आए हैं। इसके पहले इंस्पेक्टर रामेश्वर सिंह थाना अध्यक्ष जलालपुर 2014 में बनवा रहे थे, जिसको हमने दरख्वास्त दिया डीएम साहब को, वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड से जो आदेश आई और डीएम साहब ने जाके उसको रुकवाया। तब से आज तक रुका हुआ था। अब 29 तारीख को एसडीएम किराकत साहब जाके वहाँ पे सामने की मस्जिद के बगल के सामने की ज़मीन को गिरवा दिया। आज जो है इंस्पेक्टर जलालपुर जो है थाना अध्यक्ष जलालपुर उसमें रास्ता बनवा रहे हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशि मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।